सीता जी की बात। सीता जी को कहते हैं अजन्मा। दरअसल हमें यह नहीं मालूम कि मां सीता का जन्म कब हुआ, लेकिन वो अजन्मा नहीं, वह खेत में है और जब हल चलाया जा रहा है तो हल का जो फलक है वो इस प्रकार से उस स्थान पर लगता है जहां टन की आवाज होती है, और उसको जब उठाकर देखा जाता है उसमें एक छोटी कन्या है, और यह दिन था वैशाख की शुक्ल पक्ष की नवमी का। इसलिए हम मां सीता का अवतरण दिवस मनाते हैं वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को, जिसे सीता नवमी भी कहा जाता है। हल की फलक से, जिसे हम सीता कहते हैं, उस फलक का नाम, उस फलक को सीता कहते हैं, उसकी वजह से इनका नाम भी सीता पड़ा। ये बहुत बलशाली हैं, ये बहुत महान हैं, ये बहुत विदुषी हैं। श्वेत केतु नाम के एक बहुत महान ऋषि वह इनके गुरु हैं, और ये अस्त्र शस्त्र शास्त्र आदि में पारंगत हैं। सामान्यतः आपको जो सीता जी दिखाई जाती हैं बस दुपट्टा सिर पर पल्लू रख के श्री राम जी के पीछे पीछे चलती हैं। वह सीता जी वह परम शक्तिवान है, और स्वयं श्रीध्वज उनके बारे में कहते हैं मेरी बेटी वीर शुल्का है, और इसीलिए उसने एक प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली? कि जो धनुष तोड़कर अपनी वीरता को, शौर्य को, शक्ति को सिद्ध कर देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। स्वयंवर एक ऐसी रीत है जो यह बताती है कि उस युग में स्त्रियों को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त थी कि वह अपनी शर्तों से अपना जीवन साथी चुन सकती थी। अब यह हमेशा याद रखिएगा, जब लोग उंगली उठाएं फेमिनिज्म के नाम पर, सनातन कल्चर पर, तो आप भी 2 उंगली उठा के कहें, ऐसा नहीं है। अब यूं तो इतनी विशाल संस्कृति है और दुनिया की समस्त संस्कृतियों में कुछ ना कुछ समस्याएं तो होती रहेंगी, समस्त समाजों में कुछ ना कुछ समस्याएं तो होती रहेंगी। फेमिनिज्म में भी, फेमिनिस्ट कल्चर को मानने वाले लोगों में भी, उनके घरों में भी, उनके मित्र मंडली में भी कुछ ना कुछ समस्या तो आती रहेगी, क्योंकि मानव मन है, मानव समाज है, कहीं ना कहीं त्रुटि तो होगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी पूरे समाज पे आप उंगली उठा देंगे।